अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे नज़र की कमज़ोरी की 3 वजूहात जिसकी वजह से हमारी नज़र कमज़ोर होती है, और नज़र की कमज़ोरी का मुकम्मल इलाज आपके साथ बयान करेंगे, जिसकी वजह से आप अगर ऐनक लगाते हैं वो भी आपकी छूट जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो इसमें भी इजाफ़ा होगा, नज़र की कमज़ोरी से आप निजात पाएंगे। नज़र कमज़ोर की वजह से आँखों से पानी निकलता है, इसके अलावा सर दर्द जैसी मुख्तलिफ बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारी नज़र कमज़ोर है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारा सर दर्द करता है। ये सब सिर्फ इसी वजह से होता है कि जब हम किसी एक चीज़ पे या फिर मोबाइल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बार बार हम इनको देखते हैं, तो शुआएं सीधा हमारे आँखों में पड़ती हैं और नज़र कमज़ोर होती है। तो हम 3 वजूहात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली वजह यही है मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जो कि हमारी नज़रों को तबाह कर रहा है। आजकल छोटे से छोटे बच्चों को देखा जाए, उनको भी ग्लासेस लगी हुई हैं, क्योंकि छोटे से बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि आप टीवी देखें। इस तरह बच्चे तंग नहीं करेंगे, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, या फिर उनको टीवी के सामने बैठा दिया जाता है कि बच्चे हमें तंग ना करें, हम सुकून से अपने काम कर लें। सबसे बड़ी यही वजह है कि मोबाइल, इंटरनेट के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा शुआएं हमारी आँखों में जाती हैं, जो कि हमारी नज़र कमज़ोर का बायस बनती हैं। इसके अलावा रात को देर देर तक मोबाइल यूज़ करना लाइट ऑफ करके, तो इससे भी हमारी नज़रें कमज़ोर होती हैं। अपने बच्चों को, अपने आप को इस आदत से रोकें, यही हम सब के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर हम खुद नहीं हटेंगे तो बच्चे भी हमारी तरफ देखकर मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे और उनको भी नुकसान होगा। इसका नुकसान हमें भी है, दोनों को नुकसान है, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत से आई प्रोटेक्टर ऐप्स हैं मोबाइल के लिए, और कंप्यूटर के लिए भी आई प्रोटेक्टर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप यूज़ करें, उससे ब्राइटनेस कम हो जाती है और मोबाइल की शुआओं से हमारी आंखें बच जाती हैं। इसका ये हल है कि अगर आपने ज़्यादा भी यूज़ करना है तो इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर इंस्टॉल करें, इससे हमारी आंखें काफ़ी हद तक बच जाएंगी। दूसरी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल जब हम बाइक्स चलाते हैं तो बाइक्स चलाते वक्त हम ऐनक या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा जाए, लोगों में शऊर होता है, वो लोग कभी भी बाइक पे बैठ के या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पे जिससे सीधी हमारी आँखों में हवा पड़ती है, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। ग्लासेस पहनी होती हैं उन लोगों ने, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ग्लासेस के बगैर, हेलमेट के बगैर बाइक्स चलाई जाती हैं और 60-60 स्पीड में, 100 स्पीड के अंदर चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में हवा बहुत प्रेशर के साथ पड़ती है और नज़र कमज़ोर होती है, हमारी आंखों के टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी आंखों में जब मच्छर वगैरह जाते हैं, मुख्तलिफ कोई कीड़ा चला जाता है, तो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तीसरी वजह ये है कि हम ग़िज़ाएँ ऐसी यूज़ नहीं करते जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि बादाम, चारों मगज़ वगैरह अपनी ज़िंदगी में डेली या एक दिन छोड़ के ज़रूर खाएं। इससे ये होगा कि हमारी आँखों को ताकत मिलेगी। जैसे हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है और हम काम करते हैं, हमारे जिस्म में ताकत आती है, इसी तरह हमारी आँखों के लिए भी बादाम और मगज़ वगैरह ऐसी ताकतवर चीज़ें बनी हुई हैं, जिन्हें हम खाते हैं तो हमारी नज़रों को ताकत मिलती है। इसके अलावा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका कि आँखों में सुरमा लगाया करते थे, तो ये सुन्नत को आप अपनाएं, आँखों में सुरमा लगाया करें। सुरमे से आँखों की बीमारियां ख़त्म होती हैं, नज़र तेज़ होती है। पुराने ज़मानों में देखा जाए या आज भी गांव टाइप जगहों पे चले जाएं, वहाँ पे ख़वातीन अपने बच्चों को सुरमा लगाती हैं, जिनकी वजह से उनकी नज़रें तेज़ होती हैं। इसके अलावा गुलाब का अर्क घर में तैयार करें, इसको आँखों में लगाएं।
اگر اینک آپ لگاتے ہیں، نظر کمزور ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، تو ایسے سب مسئلوں کا حل آپ کے لیے یہی ہے۔ تو یہ 3 طریقے تھے جن سے آپ اپنی نظروں کو تیز کر سکتے ہیں۔ 3 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے نظریں کمزور ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔